बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सूरह नमल की 3 आयतों पर डिस्कस कर रहे हैं। 2-4 वीडियो इससे पहले आपने इस आयतों पर देख चुके होंगे कि कुरान को अगर हम जितना बार पढ़ें, उन आयतों को जितनी बार रिपीट करें, तो हम गौर करेंगे कि हमको उतना ज़्यादा उसमें हिदायत मिलती है, उतनी ज़्यादा बातें हमारे समझ में आती है। कुरान पे गौर व तदब्बुर करना ये अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है। जिसको ये नेमत मिली वो उसका मज़ा ख़ुद समझ सकता है कि वो कितनी बड़ी नेमत से अल्लाह ताला ने उसे नवाजा है। लेकिन हम हमारी ज़िंदगी का बहुत सा वक्त बहुत सारी चीज़ों में देते हैं, लेकिन अगर हम नहीं दे रहे हैं ये वक्त, तो अल्लाह ताला की किताब के लिए नहीं दे रहे। तो आइए कुरान को आम करें, कुरान को समझें, कुरान के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। हमको दुनिया व आखिरत में अगर कामयाबी मिलने वाली है तो इस किताब के ज़रिए से ही मिलने वाली है। अल्लाह ताला ने इन आयतों में बात बयान फरमाई। इब्तिदाई 3 आयतों में मैं तर्जुमा आपके सामने रखता हूँ कि ये आयतें कुरान की और वाज़ेह किताब की, यानी अल्लाह ताला ने किताब को वाज़ेह किताब कहा है। आगे अल्लाह ताला ने बात बयान फरमाई कि हिदायत और खुशखबरी है ईमान वालों के लिए। कि पहली बात पहली आयत पे जो अल्लाह ने बात बयान फरमाई कि ये जो कुरान है, इसकी जो आयतें हैं ये वाज़ेह है, किताब मुबीन अल्लाह ताला ने कहा है। ये आयत है कुरान और किताब मुबीन की, यानी वाज़ेह किताब अल्लाह ताला ने कहा। मुबीन के मायने वाज़ेह ले तो मायने ये हो गए, या हम इससे समझेंगे कि इसको समझना आसान है, इसकी जो आयतें हैं वो वाज़ेह है। फिर आगे अल्लाह ने बात बयान फरमाई, अगर उसको हम समझे रोशन के मायने मिले तो ये हमको हिदायत देंगी, ये रोशनी है। जिस तरह से आप अंधेरी रात में हो, तो अंधेरी रात में अगर आपको कोई रास्ता ना सूझ रहा हो, तो अगर एक छोटी सी टॉर्च भी हो आपके पास, तो आप उस टॉर्च के ज़रिए से मंजिल मखसूस तक पहुंच जाएंगे। तो असल में अल्लाह ताला ने हमको ये ज़िंदगी दी है, ये दुनिया दी है। दुनिया में बहुत सारे रास्ते हैं। हर इंसान ये समझता है कि वो जिस रास्ते पर चल रहा है वही रास्ता सही है। क्या वो रास्ता सही हो सकता है? अगर हम गौर करें तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बल्कि वो रास्ता हमको कुरान बताएगा। क्या हम अपने दिल से बनाए हुए रास्तों पर चलेंगे? नहीं, बल्कि जो रास्ता कुरान बताएगा उसके मुताबिक अगर हम ज़िंदगी बसर करेंगे तो वो रोशन रास्ता है, वो वाज़ेह रास्ता है, वो कामयाबी की तरफ ले जाने वाला रास्ता है। तो अल्लाह ने ये बात बयान फरमाई कि ये जो आयतें हैं ये कुरान की आयतें हैं और वाज़ेह है। फिर आगे अल्लाह ताला ने बात बयान फरमाई कि ये हिदायत है और खुशखबरी है ईमान वालों के लिए। यानी हिदायत और खुशखबरी, यानी वही मैंने बात पर जब किताब वाज़ेह है तो ये हिदायत भी जो मिलेंगी ना इंसानों को, तो इस किताब के ज़रिए से मिलेंगी। दूसरा कोई रास्ता है नहीं कि इंसानों को हिदायत मिले। तो हिदायत है, खुशखबरी है, यानी जो इस किताब पर ईमान लाएगा, इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करेगा, तो उनके लिए खुशखबरी है। दुनियावी उखरी दोनों ज़िंदगी के लिए किताब बशारत और खुशखबरी है। दुनियावी ज़िंदगी में बशारत है, खुशखबरी है, और आखिरत में भी, कि जाहिर सी बात है कि जो लोग इस किताब के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे वो कामयाब रहेंगे। अब आप देखिए कि जैसे ही वो ईमान लाने से क्या बात बन जाएंगी? नहीं, अल्लाह ताला ने बात बयान फरमाई कि जो लोग नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं, किसके लिए हिदायत है, खुशखबरी है कि 2 सिफ़ात भी होना चाहिए। 3 सिफ़ात का तज़किरा अल्लाह ताला ने किया कि वो नमाज के कायम करने वाले हैं, ज़कात देने वाले और आखिरत पर यकीन रखते हैं। तो हम गौर करें इस बात पर कि नमाज का कायम करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। कुरान जो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, उस नेमत से फ़ायदा उठाने के लिए भी नमाज पढ़ना ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने कहा कि खुद हिदायत और खुशखबरी ये किताब ईमान वालों के लिए। और जो लोग, फिर सिफ़ात का तज़किरा ईमान पर काफ़ी नहीं कर दिया, बल्कि आगे बात बयान फरमाई कि ये लोग नमाज के पढ़ने वाले हैं, ज़कात देने वाले। ये अमली तौर पर 2 काम करना है। नमाज का पढ़ना कितना है में हम गौर करें कि कुरान से फ़ायदा वो लोग उठाएंगे जो नमाज के पढ़ने वाले हैं, और दूसरा ये कि अल्लाह ने जो माल उनको दिया है वो खर्च करने वाले, वो ज़कात के देने वाले, और आखिरत पर वो यकीन रखने वाले। यानी खैर व शर की परख इंसान को इस बुनियाद पर ही हो सकती कि वो आखिरत पर यकीन रखे। जो आखिरत पर यकीन नहीं रखता तो हम उससे कोई खैर की उम्मीद नहीं रखेंगे। जिसका ईमान आखिरत पर हो तो वो अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे अल्लाह ताला नाराज़ हो जाए। तो हर वक्त वो अपने आप को जांचेगा कि कहीं मैं ऐसा काम तो नहीं कर रहा हूँ ना कि जिससे मेरा रब नाराज़ हो जाए। तो जाहिर सी बात है, हम यहाँ पर ये समझे कि ये जो कुरान है ये हिदायत है। किन लोगों के लिए हिदायत और खुशखबरी है? जो लोग ईमान लाते हैं, जो ईमान रखते हैं अल्लाह के रसूल पर। फिर ईमान में तो ये बात आखिरत भी आई, लेकिन अल्लाह ताला ने स्पेशल आखिरत का तज़किरा आगे की आयतों में किया
कि ईमान के बाद अल्लाह ताला ने बात बयान फरमाई, मैं ये बात रिपीट कर रहा हूँ, जो लोग नमाज कायम करते, जो लोग ज़कात देते हैं और आखिरत पर वो यकीन रखते हैं, तो उनके लिए ये किताब हिदायत व रोशनी है। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमको कुरान को समझने वाला बनाए, इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने वाला बनाए।